बहू ये भाई ये हाँ ये तेरा मसला हल होगा। ये तमाशा कर रुक जा रहे बेटा वो ये सब चीज कर गया अच्छी बात है। मुझे आपसे कौन सा तो ये भाई तो ऐसा नहीं है ये देख ये बच्चा है उठा रहे बेटा उठा रहे ये भाई उठ जा ये अल्लाह मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। भाई सफीक भाई अभी हमारे को ऐसा मालूम पड़ा कि एक औरत जो है तो गिरना पुल पे जान देने के लिए जा रही थी, मगर कुछ बेचारे नौजवान वहाँ पर खड़े थे जिसमें अकबर भाई, फ़हीम भाई और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नाम मैं नहीं जानता। सभी लोगों ने वो बेचारी भाई की जान बचाई और हमारा तुम्हारा यहाँ बुलाना आया। क्या मसला क्या है, बात क्या है, आप यहाँ आए तो क्या समझे? मुझे 4:30 बजे हमारे फ़हीम भाई का फ़ोन आया। हाँ, फ़हीम भाई ने बोला कि यार एक औरत है जो रिक्शे में आगे बढ़ गया और उसका लड़का ज़ोर से रोते हुए मेरी ऑटो कंसर्ट के पास से गुजर रहा है। तो लड़की की उम्र तकरीबन 13-14 साल की। इन्होंने उसको पकड़ा और उससे पूछा बेटा क्या मामला है, तो उसने बोला कि यार मेरी अम्मा जान देने के लिए जा रही। तो इन्होंने इनकी फ़ौरन गाड़ी निकाले, अकबर भाई और इनके दोस्त लोगों को साथ में लिया और लेने के बाद ये मैं उनको बोला कि तुम रिक्शा के पीछे जाओ तुम्हारी बाइक लेके। तो ये बाइक लेके रिक्शा के पीछे गए और जाने के बाद उसको गिरना नदी पे वो औरत बुरखे में थी, उसको इस्लाम का वास्ता दिया और ये बोले कि देख तूने इस्लामी लिबास पहनी है, तू बुरखे में है, क्या तेरा जो भी मामला है तो हम उसको हल करेंगे। उसके बाद फ़हीम भाई ने वो लड़की को और उसके लड़के को यहाँ पर उसकी मतलब हाथ पैर जोड़ा और उसको यहाँ लेकर आए कि तू इस्लामी लिबास के अंदर अगर तू जान देगी तो तेरे 5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चों की कौन देख रेख करेगा। उसको यहाँ पर लेकर आया गया फ़हीम भाई ने और अकबर भाई, बाकी उनकी जो जितनी टीम थी, इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हमने उसके शौहर को बुलाया। हम इसकी इज्जत नहीं लेना चाहते। उसके मामू को बुलाया गया, उसके मामू है ये आमिन भाई, तो ये इनको बुलाया गया और जब बुलाया तो ये चीज़ सामने आई। फिर उसको बोलकर समझा के वो औरत को अभी भेजे हम लोगों ने। आगे अगर कोई भी मामला होता तो उसने उसके शौहर की जिम्मेदारी ली है कि मेरे शौहर की वजह से मैं जान देने के लिए जा रही थी, घरेलू मामला थे अभी, तो हमने इसको समझा दिए बच्चे को। लेकिन आगे अगर ऐसा कुछ भी रहा तो उनके जिम्मेदार लोगों के ताबे में हमने वो लड़की को दे दिए। अगर अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, अगर वो फिर घर से निकल जाती या कोई मामला करती तो अब ये शौहर और उनके जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग उसके जवाबदार रहेंगे। क्या मैसेज देंगे सफीक भाई एक छोटी छोटी बातों को लेकर घर के माँ बहनें बोलो, औरतें बोलो उनकी, या फिर घर के जो भी मामलात को लेकर लोग अपनी जान देने चले आ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या समझाएंगे आप? देखो ये जान देना जो है ये हराम खोरी है, हराम मौत मरना। इसका मतलब ये कि वो ना आखिरत में जन्नत में जाएगा, ना अभी ना ऊपर करेगा ना नीचे करेगा, बीच में वो लटकता रहेगा। हमको बाकायदा हदीस, कुरान और हदीस से ये समझाया गया है कि हर मसले का हल अल्लाह पाक ने दुनिया में रखा है। हराम मौत ये मसले का हल नहीं है। चाहे हमारी बहनें हो, माएँ हो या नौजवान बच्चे हो, हम लोग लाशें निकाल कर थक गए। लोग फांसी ले लेके इतना ज़्यादा मर रहे हैं ना कि हम लोग बाइट देना बंद कर दिए, कि हम लोग फांसी की बाइट लगाना बंद कर दिए। ये हमारा दीनदार शहर है, मस्जिदों मीनारों का शहर है। उलमाए किराम हर जुमा के दिन अपनी मस्जिदों में बयान देते। मैं गुजारिश ये करता हमारे पूरे शहर के लोगों से, अगर तुम लोगों को कोई टेंशन है, वज़ू करो, जा नमाज के ऊपर बैठो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पाक तुम्हारे टेंशन को दूर करेगा। या जिक्र करो, कुरान शरीफ लो, या तस्बीह लेके कम से कम तस्बीह लेकर बैठ जाओ, तो अल्लाह तुम्हारे मसाइल भी हल करेगा और आगे जितनी तुम्हारी मुसीबत और परेशानी अल्लाह उसको भी दूर करेगा। अगर तुम अपनी जान को देने की कोशिश करेंगे, हराम मौत मरने की कोशिश करेंगे, तो जो तुम्हारे पीछे परिवार छोड़ के जाते, तुम्हारे बच्चे बोलो या तुम्हारे वालिदैन बोलो या तुम्हारा शौहर बोलो या बीवी बोलो, जिसको भी आदमी छोड़ के जाता है, पूरी ज़िंदगी वो जब तक जिंदा रहता तो वो ये अपने आप को कोसते रहता कि यार किसी वजह से हमने घर में झगड़ा किया या तक किया जिसकी वजह से हमारी औरत मर गई या हमारा आदमी मर गया। अगर तुम लोगों का निकाह हो चुका है, आपस में तुम्हारे मामलात है, तो इसका हल ये नहीं है कि तुम जान दे दो। अगर तुमको तकलीफ हो रही है, अपने रिश्तेदारों को बैठाओ, मस्जिद के इमाम को बोलो,
महल्ले के नौजवानों को बोलो या फिर जो कॉर्पोरेटर हजरात है उनको बोलो, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं हल निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, भी ये भैया जो टोपी में खड़े, इनको समझाया आपने, समझ में आया कि कुछ और आगे आए? हमारे भाई अकबर भाई सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने बहुत हाँ। अच्छे से इनको समझाया हाँ। कि अब देखो वो औरत जान देने के लिए जा रही थी, लेकिन मैं अकबर भाई, फहीम भाई, हमारे ग्रुप ने उसे बचाकर यहाँ तक लाया। अकबर भाई की दुकान में बैठाकर उसके शोहर को बुलाकर हमने समझा दिया, लेकिन खुदा न खास्ता अगर से कोई ऐसी बात होती होंगी तो उसका जिम्मेदार उनका शोहर रहने वाला है। और अगर से ये आदमी है, इसकी जो बीवी है, इसका काम है कि उसको लेकर चले, या अगर से वो कुछ काम आगे करती है इसके अपोजिट, तो इसका काम है कोई बड़ों के कान में डाल के और उसका जो है हल निकाले। आज हल कभी ये नहीं निकालेगा, खुदा ना खास्ता वो कभी जान दे देती थी तो उसका जिम्मेदार कौन रहता था? ये जवाब वसीम भाई ने देने होना हमको। अच्छा अकबर भाई, आप वहाँ पर मौजूद थे, वो जो लेडीज़ है तो क्या हरकत कर रही थी वहाँ पर? भैया उनका तो मामला काफ़ी लोगों ने रोकने के बाद भी वो नहीं रुक रहे थे। आगे जाने के बाद उनको इस्लाम का वास्ता देके, छोटे का वास्ता देके कर भाई इस्लाम के लिबास में आपसे भी बात हुई, शफीक भाई से बात हुई, तो हमारे रास्ते में बात ऐसा थे, है ना। रास्ते में रहने के बाद भैया ने बताए बराबर। और ये भैया अभी ये सब मामला तुम्हारे घर में करना, इस्लाम तुम्हारे घर का नहीं है, सबका है, सबको की बात है। और उसमें जो मामला थे, वहाँ पे लड़की जो रोड पे गिरी थी बेहोश होकर, उसको उठाने के बाद बच्चा भी था इनका 13 साल का, काफ़ी गिरगिरा के रो रहा था। उसको समझाने के बाद आप भी रास्ते में थे, शफीक भाई भी रास्ते में थे, उन्होंने बोला कि उसको समझा बुझा के लाओ, इंशाल्लाह बैठ के उसके मतलब कुछ हल करते हैं। माशाल्लाह उनके मामू जान भी आए, भाई के मामू जान, इनसे बातचीत हुई है, उनके दादे ने उनको बच्ची को और उसके लड़के को दे दिए, उसको और 4 बच्चे थे, उनके घर पे गए, वो अभी बैठकर जो भी मसले का हल है, जिम्मेदार लोग बैठेंगे, उनके मसले का हल निकालेंगे। यहाँ से जाने के बाद अगर उसने कुछ करी या कुछ और हुआ, उसके जवाबदार उनके जिम्मेदार और उनके घर वाले, उसके अपने शौहर और उनके बच्चे रहे, है ना। फहीम भाई क्या मैसेज देंगे? आप भी एक सोशल वर्क शहर में अच्छी तरीके से काम करते हैं। हम तो यही बोलेंगे, जो ऐसा मामला हो रहा है तो घर के आसपास के मस्जिद से जुड़ो, नमाज से जुड़ो, और एक दूसरे को, और जो मामला है अपने बीच में इमाम साहब, मौजूद साहब जो अपने महल्ले के जिम्मेदार हैं, उनसे बोल के मसले का हल निकालो। अब वो बच्ची का मालूम पड़ता है कि कोई यतीम बच्ची है, वो उसकी बच्चे से बात हो मुंबई की हो, अरे भाई तो बोलो समझा उजा के रखे, और नहीं जमता हुआ तो तुम दोनों तुम्हारा आपस में करके मामला ख़त्म करो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम